हेलो दोस्तों, पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोग का जो स्टडी है, जो आप लोग की पढ़ाई है, वह बहुत ही अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब रेडी हो जाइए। चलिए देखा जाए जो है कि आज मोशन वाले चैप्टर का, यानी क्लास 9th के फिजिक्स का जो मोशन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का जो है कि अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं दोस्तों। जो है कि यदि आप लोग जो है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को क्वेश्चन समझने में, प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा हमको जो है कि आप सजेशंस दे सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है उस क्वेश्चंस को यदि आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं जो है कि आप भी क्वेश्चंस को लिखते रहिएगा ताकि मेरे साथ साथ आप लोग का भी वो पूरा होता रहे। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चंस में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक वस्तु एक समान त्वरण, यानी कि एक वस्तु, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस क्या है, एक वस्तु एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक वस्तु एक समान त्वरण 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा 6 मीटर प्रति सेकेंड के 6 मीटर प्रति सेकेंड तथा 6 मिनट प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से प्रारंभिक वेग से गतिमान है। प्रारंभिक वेग से गतिमान है। क्या कहा गया? 5 सेकेंड के पश्चात। कितना सेकेंड के बाद? 5 सेकेंड के पश्चात। 5 सेकेंड पश्चात यानी 5 सेकेंड के बाद उस वेग का क्या होगा, यानी उसका वेग क्या होगा। ठीक, पश्चात उसका वेग क्या होगा, उस 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा और इस समय के अंतर्गत वह कितनी दूरी तय कर लेगी, तथा इस समय के अंतर्गत वह कितनी दूरी तय कर लेगी या कितनी दूरी तय कर लेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में क्या क्या बातें की गई है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्वेश्चंस में क्या क्या मान दिया है, क्या क्या पूछा है, गति का कौन सा समीकरण लगाया जाएगा, क्या मान आएगा, क्या पता करना है, ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। ध्यान से सुनिए। देखिए, कहा गया कि एक वस्तु एक समान त्वरण का मान दे दिया है, यानी त्वरण एक समान है और वह त्वरण दे दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हल में जो मान जो है कि दिया है दोस्तों उसको हम लिख सकते हैं। यानी a बराबर दे दिया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा 6 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से वह गतिमान है। यानी कि जो एक कण है या फिर एक जो पिंड है या फिर एक जो वस्तु है वह एक समान त्वरण से, और उसका जो त्वरण है वह 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा 6 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से वह गतिशील है, वह गतिमान है। तब कहा जा रहा है 5 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग पूछ दिया है। ठीक, यानी 5 सेकेंड तक वह जो है कि वस्तु चला है, तो जाहिर सी बात है उसका वेग पूछा जाएगा, तो वेग पूछा ही गया है, और कितनी दूरी वह तय करेगा वह भी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या क्या दिया है। ए बराबर दे दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग u बराबर दे दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब तक दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक वेग कब होता है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, t समय, s विस्थापन या दूरी,
ये सब मान कैसे लिखे जाते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या मान दिया है, आप उसको कैसे लिखेंगे, ये सभी मान आप लोग मेरे जितने वीडियो हैं, यदि उस वीडियो का पर्टिकुलर जो है कि फॉलो करते होंगे या उसको डेली देख रहे होंगे तो आप लोग को अब तक ये पूरा कंठस्थ हो गया होगा कि क्या मान दिया है, कौन सा फार्मूला लगेगा और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यू का मान दे दिया था और क्या कहा है 5 सेकेंड पश्चात, यानी टी बराबर दे दिया है 5 सेकेंड। ठीक, 5 सेकेंड पश्चात उसका अंतिम वेग पूछा है, यानी वह भी का मान पूछ दिया है, भी बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और कहा कि 5 सेकेंड में उसकी अंतिम वेग क्या हो जाएगी और वह कितना दूरी तय करेगा, दूरी यानी कि यस का मान पूछ दिया है। इसको समीकरण फर्स्ट हम मान ले रहे हैं। अब समीकरण गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, हम जानते हैं, फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। गति का यहाँ पे कौन सा समीकरण लगाया जाएगा। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का जो तीसरा समीकरण होता है वह v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। देखिए यहाँ पे a पता है, u पता है, t पता है, तो हम सबसे पहले जो है कि किसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, अंतिम वेग का मान पूछा है कि 5 सेकेंड बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो गति का प्रथम समीकरण से, क्योंकि गति का दूसरा और तीसरा समीकरण लगाएंगे तो उसमें यस दिया रहता है, जबकि यस इसमें क्वेश्चंस में पूछा ही गया है, यस का वैल्यू दिया नहीं है, यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमको गति का फर्स्ट समीकरण लगाना पड़ेगा। गति का फर्स्ट समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो v का मान पूछा है तो v बराबर हो जाएगा u का मान दिया है 6, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर a का मान दिया है 1.5 गुणे t का मान दिया है 5, ठीक, तो v बराबर हो जाएगा 6 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 का 5 में गुणा करें, सॉरी दोस्तों गुणा नहीं प्लस किया जा रहा है, यानी 7.5 में 6 को प्लस किया जा रहा है, ठीक, दशमलव का एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, 7.5 में 6 को प्लस किया जा रहा है, ठीक, क्योंकि दशमलव के जोड़ या दशमलव घटाना में एकदम सामने सामने दशमलव लगाया जाता है, ठीक, तो ये 5 हो जाएगा, 0.7 13.5 आ गया, यानी v बराबर आ गया 13.5 मीटर प्रति सेकेंड, यही v का मान हो जाएगा दोस्तों, यही किसकी मान हो जाएगी, यही v का मान हो जाएगा, यानी हमारा एक आंसर आ गया। अब कहा है कि जो पिंड था वह 5 सेकेंड चला था तो उसका जो अंतिम वेग था वह 13.5 मीटर प्रति सेकेंड था। अब जब उसका अंतिम वेग 13.5 मीटर प्रति सेकेंड है तो बताइए कि उसका यानी वो कितना दूर तक चला होगा, ठीक। अब गति का हम यहाँ पे दूसरा या तीसरा समीकरण में से कोई भी समीकरण लगा के यस का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखिएगा, दोबारा हम जानते हैं, दोबारा हम जानते हैं, एक बार हम यहाँ पे लिख लिए थे लैंग्वेज, इसीलिए थोड़ा सा चेंज किए, दोबारा हम जानते हैं लिख दिया गया। अब दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए इसमें क्या किया गया है, अब इसमें जो है गति का दूसरा समीकरण लगाया जाएगा तो यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस बराबर हो जाएगा, चूँकि यस की वैल्यू यहाँ पे क्या किया गया था, यस का मान पूछा गया है, तो यस बराबर हो जाएगा यू का मान है 6 गुणे टी का मान है 5 प्लस 1/2 गुणे ए का मान है 1.5 गुणे टी स्क्वायर, तो टी का मान है यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी अंक के घाते 2 होता है या अघाते 3 होते हैं तो उस अंक को 2 बार, यदि 2 घात रहेगा तो उसको 2 बार गुणा के साथ लिखेंगे, यदि घात 3 रहेगा तो उस अंक को 3 बार गुणा के साथ लिखा जाएगा, यदि घात 50 है यानी 10 के घाते यदि 50 है तो 10 को लिखा जाएगा 50 बार गुणा के निशान के साथ, ठीक। तो यस बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30, गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस
5 पचे 25, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 गुणे 5 पचे 25 बटा के 2 हो गया। ठीक, तो यस बराबर यहाँ पे 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो 2 ही आएगा। अब 1 से इसमें भाग देंगे 2 में, तो 2 बार में कट जाएगा। 2 से 30 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, प्लस इससे इसके में भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1.5 गुणे 2 25 यही आ जाएगा। अब यस बराबर 25 में 1.5 का गुणा कर लीजिए। देखिए पहले कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 पचे 25, 25 का 5, 5 पचे 25, 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 दूना का 10, 10 दू 12 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 1 पचे 5, 1 दुइयाँ 2, अब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव है? 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब इसमें 60 प्लस कर देना है, तो 60 जोड़ दीजिए। 60 जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 5.739, यानी कि यस बराबर आ गया 97.5 मीटर। ठीक, ये 97.5 मीटर आया है दोस्तों, बटा के 2 है। अब इसको 2 से क्या करेंगे? 2 से इसको काटेंगे, तो यस बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2 से काटा जा रहा है किसको? 97.5 को। ठीक, 2 से काट रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 2 से कैसे काटा जा रहा है। 2 से काटेंगे तो 4 बार में 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 7, 2 8 16, 8 बार में चला जाएगा, 2 8 16, 1 दशमलव रोक रहा है तो दशमलव यहाँ लगा दीजिए। फिर 5 को उतारेंगे, 7 बार में जाएगा, 2 7 14, 1 दशमलव लगाए हैं तो 0 अपने से ले सकते हैं। 5 बार में 2 5 10, यानी यस बराबर आ गया 48.75 मीटर। यानी वो जो पिंड था, वह पिंड या फिर वो जो वस्तु था, वह 5 सेकेंड की दूरी, जब वह 13.5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जो है कि ट्रेवल कर रहा था, तब जो है कि वह कितना दूर की कितना डिस्टेंस तय करेगा, यानी कितना विस्थापन वह तय करेगा, तो 48.75 मीटर की दूरी वह तय करेगा 5 सेकेंड में, जब वह 13.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है तब। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी क्वेश्चंस देखिए बहुत सिंपल है। यानी क्वेश्चन में सबसे पहले v का मान पूछा था, अंतिम वेग पूछा था। कब अंतिम वेग वह पूछा था? जब वस्तु जो है 5 सेकेंड तक वह जो है कि कुछ दूरी तय किया है, तब 5 सेकेंड तक जब वह कुछ दूरी तय किया गया है तो वही अंतिम वेग पूछा है, जिसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन पार्ट में a दे दिया था, u दे दिया था, t दे दिया था। तो हम गति का प्रथम समीकरण लगा के v का मान निकाल लिए। जैसे ही हमको v का मान मिला, अब यस का मान पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो ध्यान से, उसमें कहा गया है कि 5 सेकेंड में, उसमें 5 सेकेंड तक जब वह जो है कि कुछ स्पीड से गति करता है तो उसका अंतिम वेग कहा गया है कि बताइए क्या होगा और वह कितना दूर जाएगा। तो अंतिम वेग हमको पता चल गया कि 13.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कितना दूर जाएगा? तो 48.75 मीटर जो कि उसकी दूरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ जो है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है कि ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे द्वारा जितने वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, यदि इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली टू डेली यदि आप लोग को प्राप्त करना है, तो जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।